वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज बात करते हैं आर्ट ऑफ द डील की। अब ये किसका आर्ट है, किसकी ये कला है। मैं उस बंदे का नाम अभी ओपन नहीं करूंगा आपके सामने। आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं दोस्तों, वो दुनिया का सबसे साइलेंट एक रेवोल्यूशन जैसा हो रहा है। कहीं पर भी आप चले जाइए, यूरोप हो, एशिया हो, ग्लोबल डील मेकिंग का पावर शिफ्ट हो रहा है। भारत की बात करते हैं। फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रोन भागकर भारत आ रहा है। जर्मनी के चांसलर ऑलरेडी आज भारत में हैं। यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट उर्सुला उर्सुला मैडम भागकर आएंगी कुछ दिनों में। और व्हाइट हाउस में अगर आप देखें तो एक बेचैनी है और एक सवाल घूम रहा है कि भारत सडनली इतनी बड़ी बड़ी डील्स कैसे क्लोज कर रहा है। दोस्तों, ये जो डील्स हो रही हैं, ये धमकी से नहीं हो रही है दरअसल। ये कोई हड़का नहीं रहा है हमको डील्स करने के लिए, कोई मिमिक्री नहीं कर रहा है, कोई टैरिफ का डंडा नहीं दे रहा है। प्यार से, प्रेम से, शांति से सारी डील्स हो रही हैं। बैकडोर चैनल्स में बहुत सारी बातें हो रही है डील्स के पीछे। कि डील्स को एक्स तरीके से मोल्ड किया जाए, वाई तरीके से इंक्लूसिव बनाया जाए, ये सेक्टर्स को छोड़ा जाए, ये सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाए। और इसी वजह से अगर आप देखें, यूएस एक बहुत बड़ा लूजर है इसमें। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प चाचा जी बहुत बहुत बड़े लूजर हैं ये पूरे पूरे सागा में। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं, भारत जो डील कर रहा है आज सबसे छोटे डील की उसमें। और वो सबसे छोटा डील है सिर्फ $7 बिलियन का। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ $7 बिलियन। साफरान का जेट इंजन डील जो फ्रांस के साथ होगा, तेजस MK2 और एमका के लिए जाएगा। एमका यानी एडवांस मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। दोस्तों, 60% प्रोडक्शन भारत में होगा, यहां भारत में। इसका मतलब क्या है? फाइटर जेट का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। इंजन नो हाउ भारत में होगा। एविएशन मैन्युफैक्चरिंग का फुल स्टैक भारत में रहेगा। फुल स्टैक। दोस्तों, ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये भारत के लिए एरोस्पेस का रीबर्थ है। देखते हैं जर्मनी का क्या इरादा है हमारे साथ। जर्मन चांसलर आज भारत में है, फ्रेडरिक मर्ज। डील साइन होगी, लेकिन मैक्रो विजिट के टाइम पे, यानी करीबन 26 जनवरी के वक्त, क्योंकि 26 जनवरी में मैक्रो यहाँ रहेंगे। अभी तक एक्चुअली CCS यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने जर्मनी वाले डील को ओके नहीं किया है। तो वो होके होना बाकी, उसकी कुछ टेक्निकलिटीज मेरे ख्याल से बाकी हैं, जिसकी वजह से वो पेंडिंग है। P7I एयर इंडिपेंडेंट propulsion यानी AIP सबमरीन प्रोग्राम कितने डॉलर वैल्यू का? $8 बिलियन का। AIP दोस्तों एक साइलेंट किलर माना जाता है समंदर में, ओशन में। अंडर वाटर डोमिनेंस का फाउंडेशन है AIP। $8 बिलियन की डील। जर्मनी के चांसलर आ रहे हैं इसको फाइनलाइज करने के लिए। आज आ चुके हैं बल्कि, जैसा मैंने कहा। देखते हैं हमारे यहूद मित्र इसराइल का क्या कहना है, या इसराइल कितना कितने का डील कटवा के जाएंगे। $8.5 बिलियन। रैम्पेज, जिसने रहीम यार खान की कमर तोड़ दी थी पाकिस्तान के। स्पेस 1000, नूर खान बेस का डेवास्टेटर। एयर लॉरा, जो कि एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। आइस ब्रेकर, जो कि एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। हर मिसाइल एक मैसेज। इंडिया डजंट बाक, इंडिया स्ट्राइक्स। एंड व्हेन इंडिया स्ट्राइक्स हार्ड, रियली रियली हार्ड। ये पाकिस्तान ने भी देख लिया, अमेरिका ने भी देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के वक्त। पूरी दुनिया ने देख लिया दोस्तों। हमारी जो स्ट्राइक है, इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हार्ड।
दोस्तों अब एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पर आते हैं। और ये तो चलिए डील्स हो गई। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पर आते हैं अब। अ, एक सीन इमेजिन कीजिए। पेरिस से प्लेन टेक ऑफ करता है। बर्लिन से डिप्लोमेटिक केबल निकलती है। ब्रसल्स में यूरोपियन कमीशन इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही है। और तीनों का डायरेक्शन एक ही है, नई दिल्ली। यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन्डर लायन पर्सनली आ रही हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल टचेस देने। दोस्तों दिस विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर द इंडिया यूके एफटीए, इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए। दिस विल बी द नेक्स्ट बिग गेम चेंजर। यूएस मुंह देखता रह गया, डोनाल्ड ट्रंप मुंह देखते रह गए, और भारत यूरोपियन यूनियन से अगर ट्रेड डील साइन कर लेता है दोस्तों, दिस विल बी अ गेम चेंजर। आई एम टेलिंग यू, दिस विल बी अ गेम चेंजर। ये कोई नॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है दोस्तों। ये है पोस्ट अमेरिका वर्ल्ड का एक फुटप्रिंट। यूरोप का क्या अप्रोच है? जैसा मैंने पहले कहा, नो थ्रेट, नो टैरिफ का डंडा, नो ओपन योर एग्रीकल्चर और एल्स वाला एटीट्यूड। यानी कोई एक बाधा नहीं रख रहा है यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन का साइज इज इक्वल टू अमेरिकन मार्केट। सो चलिए, अमेरिका का मार्केट अभी तक हमारे पास आया नहीं है, एफटीए साइन हुआ नहीं है यूएस के साथ। बट देन वी हैव दिस यूरोपियन यूनियन मार्केट कमिंग अप। यूरोप बोलता है पार्टनरशिप बनाते हैं, प्रेशर नहीं। दिस इज व्हाट हैज बीन द एटीट्यूड ऑफ यूरोपियन यूनियन। और यहीं पर अमेरिका की घबराहट शुरू होती है दोस्तों। वॉशिंगटन डीसी में सबसे ज्यादा जो वर्ड आजकल सुना जा रहा है वो है डीकपलिंग। उनको लग रहा है इंडिया हाथ से निकल रहा है। और क्यों ना निकले, आप खुद ही कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देते हो। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मुझे नरेंद्र मोदी का फोन आया, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। वहां पर हावर्ड लुटनिक के पॉडकास्ट में उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया। सो कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आप दे रहे हो। आप क्लियर नहीं हो कि आपको भारत से क्या चाहिए। आप क्लियर नहीं हो कि भारत आपसे क्या क्या ले सकता है और भारत बदले में आपको क्या क्या दे सकता है। आपको जो चीन से डर लग रहा है कि चीन आपको खा जाएगा, भारत कैन हेल्प यू सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। आप भारत के साथ डील तो करो। नहीं, आपको तो चाहिए आपके टर्म्स पे बात हो, आप इज्जत निकालोगे लोगों की। ग्लोबल लीडर्स की अगर इज्जत उतारी जाए ग्लोबल स्टेज पे दोस्त, कौन कौन उसको सहेगा? किसी भी देश का जो हेड होता है, स्टेट स्टेट का जो हेड होता है, उसकी एक अपनी इज्जत होती है अपने लोगों में। अगर आप उसकी इज्जत उतारोगे तो उस पूरे देश की इज्जत उतार रहे हो आप। मैं सिर्फ मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, आप बाकी किसी भी स्टेट प्रेसिडेंट या कंट्री के प्रेसिडेंट के की इज्जत अगर आप निकालोगे। आप देखिए इमैनुअल मैक्रोन का डोनाल्ड ट्रंप ने क्या व्यवहार किया है। अब देखिए यूके के साथ वो कैसी बातें करता है। मदुरो को उठा लिया, एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। वेनेजुएला आज का हमारा डिस्कशन नहीं है। हम काफी बातें कर चुके हैं वेनेजुएला पे। एनीवेज, चलो लेट्स कम बैक। सो यूरोपियन यूनियन, उनका मॉडल क्या था? उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया डेयरी खोल दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि एग्रीकल्चर खोल दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि डिजिटल डेटा पे कंट्रोल हमको दे दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि एनर्जी सोर्सिंग पे हमारे कंडीशंस मानो। ये सब यूएस का था। एंड दैट्स व्हाई यूएस सेड गेट लॉस्ट, इट्स नॉट अर्जेंट फॉर अस टू साइन अ डील, सो गेट लॉस्ट। दोस्तों यूरोप की इकोनॉमी साइज में जैसे मैंने कहा है अमेरिका के बराबर है। सो वी हैव नॉट लॉस्ट एनी अपॉर्चुनिटी, वी आर जस्ट डाइवर्सिफाइंग। और यहां पर डिफरेंस ये है कि यूरोप कंडीशंस के साथ नहीं, रेस्पेक्ट के साथ डील करता है। एक अपनी जगह भारत को दे रहा है यूरोप, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ दी पार्टीज। आप सोचिए कल चल के अगर मोदी ने किसी दूसरे प्रेसिडेंट के साथ ऐसी बातें की तो हाउ हाउ विल पीपल टेक इट? इट्स द सेम विद यूएस। आप भले यूएस के प्रेसिडेंट हो, बट यू नीड टू प्रोवाइड डिग्निटी टू द स्टेट हेड। अगर आप वो डिग्निटी नहीं दे रहे हो दोस्त, देयर इज अ प्रॉब्लम। इसीलिए आज आप देख रहे हो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फास्ट ट्रैक हो रहा है भारत के साथ। जबकि अमेरिका अपने ही प्रोटेक्शनिस्ट टैंट्रम्स में फंसा हुआ है। और सबसे बड़ी आयरनी क्या है? अमेरिका जिसको बोलता था ट्रम्प इज द ग्रेटेस्ट डील मेकर, आज उसके सामने पूरा यूरोपियन यूनियन आराम से दबे आवाज में कान में बात कर रहा है हम भारत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जब
यूरोप भारत के साथ खड़ा होता है ना, तो व्हाइट हाउस के कॉरिडोर्स में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, अमेरिका इज लूजिंग एशिया, अमेरिका इज लूजिंग इंडिया, अमेरिका इज लूजिंग द फ्यूचर। दोस्तों अब आते हैं उस डील पर, उस डील पर। यह ऐसी डील है, तबाही का आलम मच जाएगा, अमेरिका में मच चुका है इस न्यूज से। इसने वॉशिंगटन के पावर्स कॉरिडोर्स में अलार्म बेल्स बजा दिए हैं। 114 राफेल फाइटर जेट्स फ्रांस के साथ, वैल्यू $22 बिलियन। ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक अर्थक्वेक है यूएस के लिए। आज तक दुनिया ये मानती थी कि अगर कोई कंट्री इतनी बड़ी एयर पावर मॉडर्नाइजेशन करेगी तो वो सीधा अमेरिका के पास जाएगी। F-35, F-22, F-16, F-18, कुछ ना कुछ। पर भारत ने क्या किया? भारत ने आराम से कान में बोल दिया, हम अपनी एयरफोर्स का बैकबोन वॉशिंगटन के कंट्रोल में नहीं देंगे। वॉशिंगटन इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। अब देखिए तेजस के इंजन के साथ उन्होंने क्या किया है। कभी एक दे दिया, कभी दो दे दिया, कभी पांच दे दिया। इज दिस हाउ इंडिया एज अ नेशन विल रन इट्स एयर प्रोग्राम? नो। तेजस वॉज एन एलसीए, इट वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट फॉर इंडिया। और उसमें जी ने बम्बैया भाषा में बोलने जो तो पूरी वाट लगा डाली है, वाट। सो बस, यू कैन ट्रस्ट द अमेरिकन। सो भारत ने आगे देखना शुरू किया। इंडिया इज लुक्ड अप टू रशिया, ऑब्वियसली अ ट्रस्टेड पार्टनर सिंस लॉन्ग। और अब फ्रांस, फ्रांस के साथ अब देखिए सफरान की डील हो रही है फॉर जी, फॉर तेजस इंजन। तो कल चल के आप सोचिए कितनी बड़ी लूट है यूएस की। आपने पैसा तो पूरा ले लिया, अब आप इंजन नहीं दे रहे हो। ये डिले, वो डिले, ये रीजन, वो रीजन। बस कम ऑन, आर यू रनिंग सप्लाई चेन और आर यू मेकिंग अ जोक? मजाक कर रहे हो क्या? किसे एड़ा बना रहे हो? आप अगर फिनेंस में हो, आप अगर सप्लाई चेन में हो, यू वुड अंडरस्टैंड। आपने एक अपने सप्लायर को एडवांस पेमेंट कर दिया है। आई एम फ्रॉम सप्लाई चेन बैकग्राउंड एंड आई एम वेरी केयरफुल विद माई एडवांस पेमेंट दैट आई मेक टू माई सप्लायर्स, राइट? आप सोचिए, आपने पूरा पैसा एडवांस पे दे दिया और आपके पास ठन ठन गोपाल, यू हैव नथिंग। हाउ डू यू रन सच अ कंपनी यार? एनीवेज, चलिए जरा कैलकुलेशन देखते हैं फिर से। साफरान इंजन डील $7 बिलियन, जर्मन सबमरीन डील $8 बिलियन, इसराइल मिसाइल पैकेज $8.5 बिलियन, राफेल मेगा डील $22 बिलियन, टोटल पाइपलाइन दोस्तों $45 बिलियन, 45। और इस $45 बिलियन के केक में यूएस को एक स्लाइस भी नहीं मिल रहा है, एक क्रम भी नहीं मिल रहा है। यूएस का एक F-35 रिजेक्टेड, ब्लैक बॉक्स एक्सेस, ब्लैक बॉक्स का एक्सेस नहीं दोगे, नहीं चाहिए। स्ट्राइकर आर्मर्ड प्लेटफॉर्म टेस्टेड बट रिजेक्टेड, हटाओ। डेजर्ट ट्रायल्स में फेल, थैंक यू, नेक्स्ट। P-8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, पहले जो P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडिया ने लिए थे, उनका पर एयरक्राफ्ट प्राइस रफली 220 से $240 मिलियन के रेंज में था। पर बाद में यूएस ने उसे बढ़ाकर 330 से $360 मिलियन पर एयरक्राफ्ट के इक्विवेलेंट बना दिया। इंडिया ने बोला हटाओ, हमने बाजार खोल के रखा है कोई, लेकिन बेवकूफी वाला बिजनेस नहीं करेंगे हम। जेवलिन मिसाइल्स, हमारा नाग ही काफी है उसके लिए। दोस्तों ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये है इंडिया का कॉन्शियस स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अब राफेल जीतता क्यों है ये सब में? राफेल सिर्फ एक जेट नहीं है दोस्तों। राफेल मल्टी रोल एयर डोमिनेंस, डीप स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, एयरक्राफ्ट है। भारतीय वेपन्स का जो इंटीग्रेशन है, एस्ट्रा, स्कैल्प, हैमर, सारा कुछ इजी है। मेक इन इंडिया, असेंबली लाइन भारत में। टेक एक्सेस, फ्रांस ने कभी गेट बंद नहीं किया। फ्रांस ने कभी ये नहीं कहा कि पहले जियोपॉलिटिक्स फॉलो करो फिर टेक्नोलॉजी मिलेगी। इसीलिए राफेल डील सिर्फ प्रोक्योरमेंट नहीं है, ये है सोवरेंटी का सिग्नेचर। हमें हमारी सोवरेंटी प्यारी है। हम यूरोप को भी सोवरेन नेशन मान के उसको भी उतनी इज्जत देते हैं।
इस डील के साथ भारत दुनिया को बोल रही है, हम खरीदने नहीं, हम बिल्ड करने आए हैं। हम क्लाइंट्स नहीं, हम पार्टनर्स चाहते हैं। अगर कोई हमें कंट्रोल करना चाहे तो हम पोलाइटली कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, वी डोंट वांट टू बी योर कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेटेड काइंड ऑफ अ डिवाइस। ऑयल तो हम लेंगे ही, 500 नहीं, 5000% टैरिफ लगा लो, हमें जिससे ऑयल लेना है हम तो लेंगे। ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है। एमईए ने बहुत ही क्लियर बोल दिया, फैंटास्टिक, मुझे बहुत अच्छा लगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये स्टेटमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी हम डिसाइड करेंगे, नॉट यू। तुम कौन होते हो, तुम थोड़ी हमारा देश चलाओगे भाई। ट्रम्प ग्रीनलैंड टैरिफ मिमिक्री ये सब करने के चक्कर में है। ठीक है, अच्छी बात है, आप कीजिए भाई, आपको जो पसंद है, किसने रोका है, आप वैसे ही बड़े बाबू हो। मोदी जी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, साइलेंट डिप्लोमेसी में है। व्हाट इज साइलेंट डिप्लोमेसी? मोदी जी ने किसी भी चीज का जवाब नहीं दिया आज तक, ट्रम्प के टैंट्रम का। ट्रम्प नहीं, हो टैंट्रम है। इतने लालछन लगाई, इतना कीचड़ उछलवाया है ट्रम्प ने मोदी जी के ऊपर, मोदी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। भाड़ में जा, आई हैव लॉट्स ऑफ अदर बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ रादर देन रिस्पॉन्डिंग टू ट्रम्प। बरगलाया हुआ है वहां, क्योंकि मोदी जी जवाब नहीं दे रहे। यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड रीथिंक कर रहा है यूएस के साथ। अब ये दोहरी मार है उसके लिए, कि इन्होंने जो साइन कर लिया यूरोपियन यूनियन के साथ, अगर ग्रीनलैंड पे अमेरिका एक कदम भी उठाता, विच इज वेरी सीरियस, अमेरिका बहुत सीरियस है ग्रीनलैंड को लेकर। ठीक है, उसका इतिहास हमने कल कवर कर लिया। 1800 से, सन 1800 से उसका इतिहास है। और वो चल के अभी 2019 और 2025 में डोनाल्ड ट्रम्प ने, ट्रम्प 1.0 और 2.0, यानी कि अभी करंटली ग्रीनलैंड को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ग्रीनलैंड में अगर कुछ भी कदम उठाया, यूरोपियन यूनियन इज वेरी सीरियस। वो यूएस के लिए ग्रेट डील मेकर नहीं होगा, ग्रेट डील लूजर होगा। दोस्तों, भारत ने, मुझे कहीं कहीं ना कहीं लगता है, वी हैव लर्न द आर्ट ऑफ द डील। एंड जो मैंने आपको पहले वो ट्रिविया छोड़ा था कि हु इज द आर्टिस्ट ऑफ दिस डील, इट इज श्री श्री नरेंद्र मोदी। इट इज नो वन एल्स, नो वन एल्स दोस्तों। ये जो स्ट्रेटेजिक लेवरेज हमारे पास है, ये मोदी जी के पर्सनैलिटी की वजह से है। उन्होंने ही कहा है जिसको जो बकना है बके, हम भारत को आगे ले जाएंगे। आर ब्यूरोक्रेसी इज नॉट लाइक दैट। आप अगर देखें हमारी ब्यूरोक्रेसी है क्या, इट्स अ बैगेज ऑफ लास्ट 70 ईयर्स। आर ब्यूरोक्रेसी ऑलवेज सेज, भैया मेरे को काम नहीं करना है। हमारी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है, उसको डंडा मार मार के काम करवाया जा रहा है। सो आर ब्यूरोक्रेसी डजंट वांट एनीथिंग एज सच टू हैपन, क्योंकि उनको काम करना पड़ेगा। ये तो मोदी जी डंडा कर रहे हैं कि भैया तुमको फिर भी काम करना ही पड़ेगा, यू रिपोर्ट इन टू अस, यू रिपोर्ट इन टू दिस गवर्नमेंट। यही पर दोस्तों आज का सेशन अंत करते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे लगा आपसे आज बात करनी चाहिए जर्मन चांसलर के आज के भारत दौरे के ऊपर, और मैक्रों और उर्सुला वॉन्डर लेन जो आएंगी बाद में इस महीने एंड अगले महीने, उस पर। जय हिंद, भारत माता की जय।